रात्रि क्लास चल रहा था 27/8/1967। रविवार को दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। शिव कौन है, उससे भी पहले पूछा था सोमनाथ कौन है, बबूलनाथ कौन है। कोई के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, बस पूजा करते हैं। अरे उन्होंने क्या किया, उनकी क्यों मूर्ति बनाते हैं, क्यों मंदिर बनाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों इतनी भक्ति भावना दिखाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो क्या करते थे, बस क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है। सब तमो प्रधान, कलयुग के अंत में तो तमो प्रधानता ही हो जाती है ना। तो सतयुग तो है ही नहीं जो सतो प्रधानता आनी है। तो जिसकी भी पूजा करते हैं सब इस दुनिया में जो भी कोई भी धर्म वाले हो, मान लो क्राइस्ट की पूजा करते हैं, चित्र टांगते हैं, इसका चित्र का टांगा जाता है, वो तो याद करने के लिए ही टांगा जाता है, महिमा करने के लिए टांगा जाता है। तो ये भी नहीं जानते ये जो चित्र टांगा हुआ है ये कौन सी आत्मा का चित्र है। जानते हैं चित्र किस आत्मा का है? क्राइस्ट के जो चित्र है वो शिव बाबा का चित्र है तुम्हारा है, भारतवासी का चित्र। अरे भारतवासी तो 33 करोड़ देवताएं भी भारतवासी तो कहे जाते हैं। भले दुनिया में कहीं भी जाके किसी कोने में पार्ट बजाए, कलयुग के अंत में उनकी बुद्धि तो भारत में ही धरी रहती है। तो दिल और दिमाग भारत में रखा है तो भारतवासी हुए ना। जीसस, अच्छा तो जीसस का जो चेहरा है वो वास्तव में किस आत्मा का चेहरा है? अरे जड़ें तो ढेर सारी होती हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सी जड़, कौन सा आधार? क्रिश्चियन धर्म के बीज रूप में प्रवेश करती है क्राइस्ट की आत्मा है। हाँ वो तो बता दिया ना, जड़ में प्रवेश करती है, आधार मूर्त में प्रवेश करती है। वृक्ष की आधार तो जड़ें ही होती है ना। तो ढेर जड़ें होती है, कौन सी जड़? लो बाबा कहते वो तो भगत हैं, उनको तो पता ही नहीं किसकी पूजा करते हैं। जो कहते हैं हमें ज्ञान मिल गया, भगवान ज्ञान देते हैं। हाँ, जो सतयुग का, जो बुद्ध के बाद आने वाला नारायण है ना, बुद्ध का जो आधार बनता है ना, उसके बाद जो नारायण आता है ना, चौथे नंबर का, बताओ वही आधार हुई ना। वही जन्म लेते लेते जब आज से 2000 साल पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर थी, तो जीसस नाम से उसने जन्म लिया। और उसमें क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया सप्तधाम से आकर।
तो वो शरीर क्राइस्ट ने ऑक्युपाई किया, बाकी है तो नहीं वो रथ उनका। है? अरे अर्जुन के रथ में भगवान आया, रथ किसका कहा जाएगा? अर्जुन का रथ कहा जाएगा। ऐसे थोड़े कि भगवान का रथ, भगवान तो निराकार, उसका रथ कहां से बन गया? निराकार आत्मा का रथ बनता है। ऐसे ही जो धर्म पिताएं आते हैं तो निराकार आते हैं कि उनका 5 तत्वों का, जड़ तत्वों का शरीर बन जाता है, अपना बनता है? नहीं बनता। लंबे समय तक उस जीसस में पार्ट बजाते हैं तो संग का रंग लगता है, तब कहीं जाकर के उनके 5 तत्वों का निर्माण है कि आते ही आते 5 तत्वों का निर्माण हो जाता है। नहीं? वो भी अपना शरीर तब मिलेगा जब 5 तत्व के आधार पर वो कोई गर्भ में, माता के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करेगी, तब शरीर मिलेगा जन्म होने के बाद, कहते हैं। तो ऑक्यूपेशन कुछ भी पता नहीं है, असलियत क्या है? बस पूजा करने से मतलब, जान पहचान से कोई गहराई से कोई मतलब नहीं। तो उसको कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। अंधे हैं, अंधे, अंधों की दुनिया। जैसे घोर अंधेरी रात हो जाती है ना, तो वो दिखाई पड़ता है नहीं? ऐसे ही ये कलयुग के अंत में घोर अंधेरी रात, सब अंधे ही अंधे, सब में तमो प्रधानता, तमो प्रधान भक्ति। कोई किसी भी धर्म का हो, तमो प्रधान भक्ति। क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, पूजा में क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं कि नहीं? हाँ, नहलाएंगे, धुलाएंगे, वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, हाँ, कीर्तन करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, तो ये सब करेंगे, लेकिन उनके बारे में असलियत कुछ भी पता नहीं। तो जिसकी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। अभी राणा प्रताप को जानते हैं कि हाँ भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुसलमानों से, और तो मुसलमान तो बाहर से आए थे, भारत में बस गए, और उन्होंने अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किए, जबरदस्ती भी की, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्योंकि भारत का धर्म क्या कहता है? कोई पे आक्रमण करो अपनी तरफ से। हा? भारत का धर्म ये नहीं कहता है कि कोई के ऊपर आक्रमण करो अपना राज्य विस्तार करने के लिए, नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों से, या कहें कि भगवान ने आकर के जो रिहर्सल की थी कल्प पूर्व में, कलयुग के अंत में, उस रिहर्सल में जैसा जिसने पार्ट बजाया, जैसा जिसने स्वभाव, अपना स्वभाव के अनुसार कर्म किए, वैसा उनको शरीर मिलता रहता है। तो बस इतना जानते हैं कि हाँ उन्होंने लड़ाई की थी। अरे लड़ाई की तो अच्छा काम किया क्या? लड़ाई माने लड़ाई में हिंसा होती है या प्यार बढ़ता है? हिंसा ही होती है ना। तो लड़ाई की थी, अभी वो हिंसा तो हुई ही। हिंसा तो हिंसा करने वालों की तो कोई स्टैंप नहीं बनानी चाहिए। अब बताओ,
कोई ने राज्य पे आक्रमण कर दिया, तो बड़ी भारी सेना लेके आक्रमण कर दिया, और राजा है छोटा मुकाबला करने वाला, उसके पास सेना भी थोड़ी है, तो क्या लड़ाई न लड़े? लड़े, लड़ाई लड़े तो हिंसा होगी। है? हिंसा नहीं होगी लड़ाई लड़ेगा तो। भावना क्या क्या भावना धारण करे? है लड़ाई लड़े खदेड़ने के लिए, अरे तो हिंसा तो होगी ना। है उनके पास लाखों की सेना, आक्रमण करने वालों के पास, उनके पास हजार की भी हजारों की सेना भी कम है, कहां लाखों कहां 60,000। तो छापामार युद्ध करे तो हिंसा नहीं है, है? और छुप छुप के वार करना, ये हिंसा नहीं हुई। छुप छुप के वार करना वो अच्छा, या सामने होकर लड़ाई लड़ना? है? उनकी लाखों की सेना आक्रमणकारियों की, और इनकी 60,000 सेना, और एक एक इनका उनके 10-10 को मारेगा। टाइगर जैसा व्यवहार करे, माने भाग जाए, हाँ छुप जाए भाग करके। जैसे अच्छा राणा प्रताप ने तो ये भी किया था, लेकिन पहले युद्ध में तो लड़ाई लड़ी ना। है? जब हराया था पहली बार तब तो लड़ाई लड़ी थी ना, हिंसा की थी ना। दूसरी बार में भी हिंसा की थी, लड़ाई तो लड़ी थी। फिर देखा कि अब हारे जा रहे हैं, राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य खत्म हो जाएगा। किसके ऊपर श्रद्धा रखेंगे लोग? तो फिर अपनी जान बचा ली, अपने परिवार को बचा लिया, जंगल में भाग गए। चलो देर आयद दुरुस्त आयद, माना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है या अभूल कहा जाता है? अभूल हो गए। लेकिन तुरंत की तुरंत स्मृति आनी चाहिए थी, क्यों तुरंत स्मृति नहीं आई, बाद में आई। तो ये भी कमजोरी हुई ना। है तो फिर भी हाँ, अहंकार तो हर आत्मा में होता ही है। इस दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं, जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाले, उनमें सब में अहंकार तो जरूर होता है। क्या क्या होता है? बुद्धि होती है, मन होता है, अहंकार होता है, पंच महाभूत भी होते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। 10 इंद्रियां होती हैं, होती है ना। तो और 10 इंद्रियों की इंद्रियों से जो भोग मिलते हैं, विषय भोग है, जैसे आंखों को क्या अच्छा लगता है? बढ़िया बढ़िया रूप मिले, चाहे प्रकृति की छटा मिले, चाहे चैतन्य मिले, बढ़िया बढ़िया रूप मिले, माने इंद्रियों को जो है ना प्राप्ति, तो ये सभी आत्माओं के अंदर है, मनुष्य आत्माओं के अंदर खास। अहंकार तो होगा नहीं, अहंकार ही नहीं होगा। क्या अहंकार? तो मैं आत्मा भी कुछ हूं, ये अहंकार नंबर बार होगा
कि सब में एक जैसा होगा? है नंबरवार होगा। अव्वल नंबर किस में होगा? अव्वल नंबर सबसे जास्ती अहंकार किस में होगा? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें तो जरूर सबसे ज्यादा अहंकार होगा। मैं किसका बच्चा हूं? है ऊंचते ऊंचे आत्मा का बच्चा हूं कि छोटी मोटी का बच्चा हूं? कम शक्तिशाली का बच्चा हूं? क्या अहंकार रहेगा? बड़ा स्वाभिमान रहेगा। तो वो क्या जो डायरेक्शन है गीता का संविधान क्या कहता है? अगर कोई आक्रमण करे तो क्या करो? है? भाग जाओ। अच्छा, भाग जाएंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा? है विधर्मी क्या करेंगे? लूट खपोट करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। लूट खपोट करेंगे, बीवी बाल बच्चों को ले जाएंगे, दास दासी बनाएंगे, सब उल्टे काम करेंगे ना। तो धर्म क्या कहता है? अच्छा, वो हिंसा नहीं हुई। स्त्रियां जो हैं वो दास दासी जाके न बने उनके आक्रमणकारियों की, घरों में जाके वो अपने शरीर को आग में जला दें, जौहर कर लें। तो ये हिंसा नहीं हुई है? शरीर की हिंसा हुई कि नहीं हुई? हिंसा तो बहुत भारी हो गई। अब ये सब है क्यों? है इसलिए कि उन्होंने यही नहीं समझा कि जौहर क्या करना। ये जो माने ये जो है क्या है? ये शरीर, इसको हरण कर दो, आग में खत्म कर दो। लेकिन नहीं, असली बात यह है कि भगवान की याद करना चाहिए। क्या कोई आपत्ति आ जाए तो क्या करें? है भगवान को याद करें, भगवान रक्षा करो। वो भावना बुद्धि में रहती है कि भगवान भी कोई चीज है रहती है। भक्तों को भक्ति करते हैं भगवान की, लेकिन ये थोड़ा ही समझते हैं कि हाँ भगवान भी कुछ है, कुछ कर सकता है। तो और भगवान भी क्या करेगा? सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने पब्लिक को मस्त कर दिया। अरे सोमनाथ रक्षा करेंगे, तुम चिंता क्यों? अरे लोगों ने, जासूसों ने बताया आके राज्य में कि बड़ी भारी सेना लेकर के आ रहा है। तो अपनी सुरक्षा सोमनाथ मंदिर की कैसे सुरक्षा होगी? इस धन संपत्ति सारी लूट ले जाएगा। तो जो भी पुजारी थे उन्होंने क्या बोल दिया? अरे सोमनाथ रक्षा कर। और सोमनाथ को जानते हैं नहीं, कौन है सोमनाथ, कुछ पता नहीं। तो अंधश्रद्धा में ये सब ऐसे काम होते हैं। अंधश्रद्धा को ज्ञान से मिटाया जाता है। और ज्ञान भी किसके द्वारा दिया हुआ? कौन आके दे ज्ञान? ज्ञान भी वो भगवान ही आकर के सच्चा देता है। जब इस सृष्टि पर आता है तो भगवान क्या करता है? स्वर्ग बनाने के लिए आता है। क्या
जो मनुष्य हैं जिन्हें नरक कहा जाता है, वो तो नरक बनाते हैं इस दुनिया को। कब से? ये दुनिया सुख दुख की है ना, तो आधा समय सुख की दुनिया भगवान बना के जाता है, खुद नहीं बनाता है। नंबरवार बच्चों को निमित्त बनाता है, लेकिन रास्ता कौन बताता है? बनाने वाला बड़ा, मजदूरों ने मकान बनाया, बनवाया किसने? मालिक ने बनवाया। तो नाम किसका गाया जाता है? मकान मालिक का नाम गाया जाएगा ना कि मजदूरों को गाया जाएगा? तो जो निमित्त बने हैं मकान बनाने के लिए, वो तो अपनी मजदूरी ले लेते हैं ना। तो ऐसे ही है दुनिया, जो है वो निमित्त को पकड़ लेती है। क्या आजकल तमो प्रधान हो गए हैं, तो बस जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कहते हैं वो ही बड़ा काम करते हैं, कर्म करो मजदूरों की तरह। ये नहीं समझते कि कर्मेंद्रियों से कर्म करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की सेवा करना। और ज्ञान भी कौन सा? जो भगवान ने सुनाया। अरे क्राइस्ट ने सुनाया, बुद्ध ने सुनाया, इब्राहिम ने सुनाया, वो ज्ञान नहीं। अरे वो ज्ञान तो 2500 साल से जो चल रहा है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के द्वारा, वो स्वर्ग बनाता है क्या? हिस्ट्री क्या कहती है? और ये नरक बनाया कि स्वर्ग बनाया? नरक बनाया। ये तो धर्म पिताएं सब नर है ना, क्या मनुष्य है ना। नाम रख दिया है इंसान। क्या उन्होंने खुद है मनुष्य हैं, उनका नाम क्या रख दिया? इंसान। विधर्मियों का नाम है ना, विधर्मियों की भाषा है, लेकिन शान में रहते हैं। देवहान में रहते कि आत्मा की शान में रहते हैं? रूहानियत की शान में तो रहते ही नहीं। कहते हैं कि मनुष्यों में रूह होती है, इंसानों में, और जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, पक्षियों में रूह नहीं होती, इसलिए हम उनको काट पीट के खा जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे अंदर रूह है, आत्मा है, तो आत्मा की शान में रहो ना कि तुम आत्मा हो। नहीं, वो सब जब मौका आएगा तो देवभान में आ जाएंगे, बस खूब अत्याचार करें। तो बताया कि इस दुनिया का बड़े से बड़ा हिंसक कौन साबित हुआ? जिसमें ज्यादा अहंकार, वो बड़ा हिंसक। तो कौन हुआ है? बड़े से बड़ा हिंसक कौन हुआ है? प्रजापिता वाली आत्मा, जो पुरुषार्थ करके शंकर का टाइटल लेती है, जगत पिता का, वही सबसे बड़ी। और वो आत्मा इस षष्ठी पर जब नीचे गिरती है संग के रंग में आकर के, तो हिंसा करती है कि नहीं है? अरे सब हिंसा कर रहे हैं, सारे ही हिंसक हैं। तो जैसा देश वैसा वेश नहीं बनाना पड़ेगा है? नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ता है। तो बताया कि राणा प्रताप तो हिंसक दिखाया है, हिंसा की, लड़ाई की। क्यों? मान मर्तबे में आ गया, मैं राजा हूं इस राज्य का। कहा? चित्तौड़ का राजा हूं। तो और कैसा चित्तौड़?
चित्तौड़ भी कैसा, वहां के नागरिक अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते थे या युद्ध में भागने वाले समझते थे, बड़ा योद्धा, तो उनका राजा कैसा होगा? वो भी ऐसे ही। तो हिंसक की ये स्टाम्प बना दी। अब ये भक्तों ने बना दी, जिनको अंधश्रद्धा होती है, अंधविश्वास होती है, बुद्धि तो उतनी क्या रिफाइन है नहीं, तो ऐसे काम करते हैं। तो फिर बाबा का कहना है कि स्टाम्प किसकी बनानी चाहिए? स्टाम्प वास्तव में उसकी बनानी चाहिए जिसने कोई सृष्टि पर हिंसा भी नहीं की। क्या? और है बिन बना दिया। बनाया कि नहीं? है बिन बनाता। नाम क्या दिया? है बिन। बिन माने जीतना, जीत दिला दी। काई की जीत दिला दी है? जो रास्ता बताया ना, जो संविधान गीता का बनाया ना, बताया कि ऐसे ऐसे जिंदगी में जीवन जियोगे तो स्वर्गवासी बनोगे। और वो स्वर्ग ऐसे ही नहीं कि स्वर्ग कोई आधा कल्प ही होता है। आधा कल्प नहीं होता है। वास्तव में क्या द्वापर कलयुग में सुखी लोग नहीं होते हैं? होते हैं। तो वो सुख जो है वो जन्म जन्मांतर का भी कोई बना सकता है। कैसे? उस संविधान के अनुसार जो भगवान ने गीता ज्ञान का संविधान बनाया, उसके अनुसार अगर कोई चले तो 84 के चक्कर में भले आएगा, ज्यादा से ज्यादा जन्मों में सुख भोग सकता है। परंतु उसको सब भूल जाते हैं। क्या? किसको पकड़ लेते हैं? उसको भूल जाते हैं और आदम को पकड़ लेते हैं। क्या? आदम याद रह गया, बस उसकी भी कोई हिस्ट्री का पता नहीं, सिर्फ याद मात्र रह गया। तो इससे साबित ये हुआ कि लोग जो हैं दुनिया के, वो देहधारी में फंसते हैं या निराकार में फंसते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है जो सदा निराकारी स्टेज में रहती है। भले धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज में देखे जाते हैं, लेकिन सदा काल तो नहीं। एक जन्म, वो भी अंतिम समय में वो भी संग के रंग में आ जाते हैं। ओहो, लेकिन एक शिव ऐसा है, क्या? एक ही आत्मा, सुप्रीम गॉड फादर ऐसा है जिसको मुसलमान कहते हैं निराकार है, अल्लाह मियां। तो वो जब नमाज पढ़ेंगे ना, अल्लाह ऊपर को मुंह कर, गुरु नानक ने भी किधर इशारा किया? ऊपर इशारा कर दिया। तो वो सभी धर्म पिता यही मानते हैं कि वो निराकार है। तो निराकार को नाम उन्होंने दे दिया अल्लाह, माने ऊंचे ते ऊंची आत्मा, ऊंचे ते ऊंची रूह है। लेकिन अल्लाह अल्लाह तो करते हैं, सुप्रीम गॉड फादर तो कहते हैं,
लेकिन फिर मान्यता किसको देते हैं? देहधारी को। देहधारी धर्म पिता को मान्यता देते हैं या निराकार को मान्यता देते हैं? देहधारी। निराकार को पहचानने की, जानने की, उसकी ऑक्यूपेशन को समझने की कोई ध्यान नहीं देता। तो बाप कहते हैं उसको जानना चाहिए ना। किसको? जो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने। कैसा ऊंचा पाठ? कि सारे विश्व की बादशाही दिलवाती है, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर दिलवाती है, लेकिन हिंसा बिल्कुल नहीं। हिंसा का नाम निशान नहीं। झूठी बात कि सच्ची बात? सांप मरे न लाठी टूटे। क्या? जो सांप जैसी विष उगलने वाली आत्माएं है ना, वो सब खलास हो जाए। और जो अमृत पीने के शौकीन हैं, देवताएं हैं, वो इस षष्ठी पर रहे। तो बताया कि स्टाम्प राणा प्रताप की बनाते रहते हैं, और राणा प्रताप वाली आत्मा तो वो ही आत्मा है जो कभी किसी से झुकती नहीं है, अहंकारी बड़ी भारी। क्यों? फाउंडेशन कहां पड़ा? कहां पड़ा फाउंडेशन? अहमदाबाद, जहां से पुरुषोत्तम संगम युग में अपनी आत्मा को की पहचान मिलती है, जन्म होता है आत्मा का, तो उस स्थान का नाम है अहमदाबाद। इसलिए बोल दिया शिव बाबा ने, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या? अरे ये क्या कह दिया? अरे गुजरात में तो बेसिक नॉलेज के सेंटर सबसे बाद में खुले थे, सभी स्टेट्स में खुल गए। गुजरात में तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद खुला। तो सब सेंटर्स का बीज रूप कैसे हो गया? इसका कारण क्या? ऐसे क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया यज्ञ के खर्चे से खोला। अरे यज्ञ के खर्चे से खुला है या काई के खर्चे से खुला, तो यज्ञ का नाम आना चाहिए, और सब सेंटर्स का बीज रूप क्यों बता दिया है? क्योंकि अरे लक्ष्मी नारायण की आत्मा, लक्ष्मी नारायण की आत्मा बीज है? दो बीज हैं। संगम युग में शिव बाप आते हैं तो वो बड़ा सा बड़ा बाप है, ज्ञान का बीज डालने वाला, लेकिन वो तो निराकार है, पहचान में कैसे आएगा? तो वो निराकार जिसमें प्रवेश होके पार्ट बजाता है, सारी सृष्टि क्या प्रैक्टिकल रूप प्रत्यक्ष होता है संसार में व्यक्त रूप में, तो वो व्यक्त रूप कहां से जन्म लेता है? अपनी आत्मा की पहचान कहां से होती है? अहमदाबाद से। तो वो आत्मा जो है साकार शरीरधारी है, देह वाली है, दुनिया में सबसे जास्ती देह लेने वाली या कम जन्म देह लेने वाली है? इस दुनिया की सबसे जास्ती देह अहंकारी आत्मा है, देह ज्यादा लेती है जन्म जन्मांतर। तो देह का सुख भोगेगी या नहीं भोगेगी?
तो अहंकारी बनेगी या नहीं। और वैसे भी कोई देह का सुख कम भी भोगे तो भी किससे जन्म लिया है, कहां से उसकी शुरुआत हुई है, अपने कुल का ध्यान तो रहता है ना, अहंकार तो रहता है, स्वाभिमान रहता है कि नहीं। तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की क्या बीज रूप आत्मा साबित हो गया। और ये तो सब जानते हैं कि सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष में बीज ही सबसे पावरफुल होता है। क्या फूल पावरफुल होता है कि बीज पावरफुल होता है, कि कली पावरफुल होती है, कि टहनी पावरफुल होती है, कि तना पावरफुल होता है। तने से भी पहले जड़ें पावरफुल होती है? नहीं, जड़ें भी सड़ जाती है, तना भी सड़ जाता है, टहनियां भी सड़ जाती है, फूल तो एकदम बिखर जाता है। तो ये सब विनाशी है, बीज अविनाशी होता है। अब वो चाहे निराकार आत्माओं का बीज हो और चाहे साकार मनुष्यों का बीज हो, साकार देवताओं का बीज हो, या साकार दैत्यों राक्षसों का बीज हो, बीज सब अविनाशी। क्या बीज माने आत्मा है। आत्मा को कभी विनाश होता है क्या? नहीं। तो अविनाशी तो है सब बीज, लेकिन क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा उपस्थित रहते हैं? ऐसा कोई बीज नहीं है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी जो सदा उपस्थित रहता हो षष्ठी रूपी रंगमंच पर। वो सिर्फ एक ही है, सबका बाप, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। क्या धर्म की अधूरी सधूरी धारणाएं धर्म पिताएं सिखाते हैं, वो भी उन्होंने कहां से सीखी थी? है संगम युग से सीखी थी। संगम युग में जब आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य सृष्टि के बीज के द्वारा उसमें प्रवेश करके दुनिया के जितने भी विश्व धर्मों के धर्म पिताएं हैं उन सबको ज्ञान देने के निमित्त बनती है। क्या अब हाँ ये हो सकता है कि कोई पहले आ जाते हैं पहचान के और कोई बाद में पहचान के। तो बाद में जो आके पढ़ाई पढ़ेंगे तो कम पढ़ाई पढ़ पाएंगे कि ज्यादा पढ़ेंगे? है कम पढ़ाई। हाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट सो फास्ट चली जाती है। क्या जैसे कौन है वो? लक्ष्मी नारायण लास्ट में आते हैं। प्रजापिता लास्ट में आता है। हाँ वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता इस सृष्टि पर, है तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो पर्दे के पीछे रहता है, गुप्त रहता है, ये अपने को प्रत्यक्ष करता है, गुप्त रहता है। तो बच्चा भी जो असली बच्चा होगा बाप का फॉलोअर वो भी क्या करेगा? वो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
भले 84 जन्म पार्ट बजाता है, वीरता का पार्ट बजाएगा तो भी राणा प्रताप जैसा पार्ट बजाएगा, शिवाजी जैसा पार्ट बजाएगा। क्या ऊंचाई पार्ट, हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्ट बजाएगा। तो गायन हो गया कि छुपा रुस्तम बाद में। तो इस षष्ठी पर है कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग के आदि में जन्म लेती है शरीर से, बाद में बड़ी होके नारायण बनती है, उसका नाम बड़ा है शास्त्रों में। फिर राम के रूप में कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो भी शरीर के द्वारा लेती है, उसका भी नाम बड़ा है। जो भी बड़े बड़े हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स, वो सब प्रत्यक्ष होते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच। लेकिन वो आदम वाली, राम वाली आत्मा, जिसे शंकर नाम दिया जाता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती, लास्ट में जाके प्रत्यक्ष होती है, आखिरी जन्म में। क्या क्या अंत के भी अंत के अंत में। कैसे बताया? 84वां जन्म भी हुआ तो उसके वानप्रस्थ अवस्था में इस षष्ठी पर सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। लेकिन उस जन्म में भी प्रत्यक्ष नहीं होती। क्या? जिन बच्चों को जन्म देती है, क्या पहले कौन से बच्चे जन्म लेते हैं? अरे 3 तरह की आत्माएं, 3 तरह की दुनिया हो गई ना। आज भी कहते हैं ना 3 दुनियाएं हैं। कौन कौन सी 3 दुनियाएं? हाँ, एक बताइए तो। है 2 बताई। अरे दुनिया में 3 दुनिया मानी जाती हैं। है अरे ये तो तुम सारे शब्द बता रहे हो अलौकिक दुनिया के। बाहर की दुनिया वाले भी 3 दुनियाएं समझते हैं। एक न्यूट्रल देशों की दुनिया बनेगी नहीं है, 2 आपस में लड़ते हैं। क्या पूंजीवाद की लड़ाई चलती है कि नहीं? पूंजीवादी है कि नहीं देश, और उनके मुकाबले वही सवाल। अलौकिक अलौकिक शब्द बोल रहे हैं, आध्यात्मिक। हम दुनिया की बात कर रहे। भौतिकवादी दुनिया, समाजवादी दुनिया, और दोनों की लड़ाई चलती है जबरदस्ती। तो तीसरी दुनिया निकलती है न्यूट्रल देशों में। क्या वो जो न्यूट्रल देश है ना, वो ही वास्तव में बेहद की दुनिया जब भगवान आके बनाते हैं तो उसमें बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया जब भगवान आते हैं जिस तन में पहली पहली बार, तो उस तन के द्वारा ही पहले बनाए देते हैं। रुद्रमाला उसे कहते हैं। उसके बाद उस रुद्रमाला में भी वो रुद्रमाला का जो बीज है महारुद्र, वो नहीं प्रत्यक्ष होता है, फिर भी गुप्त रहता है। और अगला जन्म लेकर के आता है
तो भी गुप्त होके आता है या प्रत्यक्ष होके आता है? गुप्त होके आता है? जो सृष्टि तो ब्रह्मा के द्वारा बताई जाती है ना, और ब्रह्मा, चार भुजाओं वाला ब्रह्मा संसार में प्रसिद्ध है कि पांच मुखों वाला ब्रह्मा संसार में प्रसिद्ध है, क्योंकि चार भुजाओं वाले ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, चार भुजाओं का, वो चार मुख प्रसिद्ध है। तो वो चार मुखों वाला जो है वो संसार में प्रसिद्धि पाता है। तो शूटिंग पीरियड में भी क्या हुआ होगा? वो ही चार प्रत्यक्ष होते हैं, वो ही चार विष्णु के रूप दिखाई पड़ते हैं संसार वालों को पैराडाइज में। क्या उनका जो चारों का मुखिया है, चारों भुजाओं को चलाने वाला, जो चार मुख ब्रह्मा के थे वो ही ब्रह्मा से विष्णु बन गए चार भुजाओं वाले। लेकिन पांचवा मुख जो दिखाया जाता है ब्रह्मा का ऊपर की ओर, वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। दुनिया की नजरों में वो फिर भी नहीं आता है मुख, ऐसे नहीं कि नहीं है, बोलता चालता है या नहीं, बोलता चालता है, लेकिन गुप्त रह करके पार्ट बजाता है कि प्रत्यक्ष होके पार्ट बजाता है? गुप्त रह के क्यों पार्ट बजाता है? इसमें क्या फायदा? नहीं, छुपा रुस्तम बाद में खोले, वो तो गायन है। यहां तो प्रश्न है कि गुप्त क्यों रहता है? इसलिए गुप्त रहता है कि उसको इस दुनिया का कोई मान मर्तबा नहीं लेना। जिनको इस दुनिया का मान मर्तबा चाहिए वो ले ले। क्या? तो बच्चों में कौन सा बच्चा होगा जो बहुत मान मर्तबे का इच्छुक हो? है? कृष्ण को तो विदेशी लोग नहीं मानते हैं। मानते हैं? कहां मानते हैं? ब्रह्मा बाबा को मानते होते तो ब्रह्मा के चित्र बनते, मूर्तियां बनती, उनका गायन पूजन होता। अरे क्या माता जी, शंकर तो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा फॉलो नहीं करेगा, अपने को गुप्त नहीं रखेगा, मान मर्तबा ले लेगा दुनिया का, तो फिर औरों का क्या हाल होगा? फिर तो कोई देवता नहीं बनेगा, सब लेवता बनेंगे मान मर्तबे के। विधर्मी अपने को पहले प्रत्यक्ष करते, क्राइस्ट प्रत्यक्ष करता है। ओहो, संसार में कौन सी ऐसी आत्मा है जो इतना मान मर्तबा ले लेती है? जगदम्बा। जगदम्बा माने जो सृष्टि की मां है, जिसको इस दुनिया में जब से ये रावण की दुनिया बनी है तब से लेकर कहीं भी मान मर्तबा नहीं मिला। माताओं को मान मर्तबा, जब मुखिया माता कोई नहीं मिला, जो सब माताओं की माता है, जगत की अम्बा है, उसको कोई मान मर्तबा नहीं मिला, तो दूसरी माताओं को मिलेगा? कोई माताओं को इस दुनिया में मान मर्तबा नहीं मिलता, दबा के रखा हुआ है। क्या? इशारे पे चलो, जैसे हम चलाएं। क्या? उल्टे हो जाओ तो उल्टे हो जाओ, चित्ता हो जाओ तो चित्ता, पट्टा हो जाओ तो पट्टा, जैसे हम चलाएंगे वैसे चलो। वाह भैया,
कोई स्वतंत्रता नहीं। माता की स्वतंत्रता है इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। कन्या माताओं को नहीं कहा कि सब सुपन खाए पूतन है। हाँ, कोई कोई होती है, लेकिन मोस्टली तो कन्याएं माताएं अच्छा ही पार्ट बजाने। वैसे प्रैक्टिकल में देख लो, दुनिया में या भारत में कन्याएं माताएं पढ़ाई पढ़ने में अच्छी जा रही हैं या जेंट्स अच्छे जाते हैं? हाँ, पढ़ाई पढ़ने में कौन अच्छे जा रहे हैं? कन्याएं माताएं। अच्छा, ये तो हुई रावण की दुनिया की बात। देहधारी धर्म पिताओं की दुनिया जो बनी उसकी बात। स्वर्ग की दुनिया में उसे जो मान मर्तबा चाहिए वो मिला क्या? मिला? मिला? नहीं मिला। कैसे? स्वर्ग की दुनिया में तो सब देवताएं होते हैं। होती है कि नहीं स्वर्ग में? है? अरे होती है कि नहीं? हाँ, होती है, लेकिन जो प्रकृति दासी कही जाती है उसका नाम ही है प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। वो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। कैसी रचना? बहुत जबरदस्त। लेकिन दासी का पार्ट बजाती है वहां भी। कहा? स्वर्ग में भी देवताओं की दासी है और भक्ति मार्ग में भी प्रसिद्ध है। दासी के रूप में उसका गायन बहुत है। क्या नाम है? भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तुलसीदासी नाम किसे है? वो तो दास है, पुरुष है। पुरुष का नाम बता। हम दासी का नाम पूछ रहे तो उन्होंने दास का नाम बता दिया। बताओ। है दासी का नाम बताओ। तुलसीदासी ऐसे तो कोई नहीं कहता है। पन्ना दाई। ओहो, पन्ना दाई का इतना नाम नहीं है। चलो, एक जन्म तो है नहीं, वो तो काम तो अच्छे ही करती है प्रकृति। मीरा दासी। क्या नाम है? बहुत प्रसिद्ध है। कवियों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध है मीरा दासी। और जो प्रिंसेस हुई हैं उनके बीच में भी प्रसिद्ध है। प्रिंसेस थी या नहीं है? राजकुमारी थी। तो वो मीरा दासी जो है उसका ही नाम भक्ति मार्ग में तुलसी देती है। क्या? अब ये तुलसी है शास्त्रों की बात। क्या? तुलसी किसका नाम? जो राक्षस था ना, कौन सा राक्षस है जिसका कनेक्शन तुलसी से था? जालंधर है। वो जालंधर तुलसी ने एक जन्म लिया तो वृंदा नाम पड़ा और वृंदा की शादी जालंधर राक्षस से हुई। तो ये बताया है इस राक्षसों की दुनिया में भी बड़ा दुख देते हैं और देवताओं की दुनिया में भी उसे दासी होके रहना पड़ता है। तो भूख है कि नहीं उसको कि ऐसे हम भी बने राजा रानी? अरे भाई, दूसरों को रसगुल्ला खाते हुए देखेगा लगातार जिंदगी भर, उसे खाने को नहीं मिलेगा। तो देखते देखते इच्छा तो होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो बड़ी प्रबल इच्छा होती है। क्या? क्या मैं भी
मेरे हाथ में भी कंट्रोलिंग आ जाए, और छोटी मोटी कंट्रोलिंग नहीं, सारी दुनिया की कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग किसी के पास दुनिया में ना आई हो, वो मेरे हाथ में रहे और प्रैक्टिकल में दुनिया देखे, तो उसके स्वरूप को सिख धर्म में बहुत गायन है। क्या? राज करेगा खालसा, सारी दुनिया पे राज करेगी। तो राज करती है, प्रैक्टिकल में राज करती है, शरीर के साथ राज करती है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब असुर बन जाते हैं कलयुग के अंत में। सबका जो नहीं मानते हैं, सबका क्या करती है? खात्मा कर देती। तो देखो, क्या वास्तव में उसके ऊपर कोई नहीं है? है, लेकिन वो गुप्त रहता है। जैसे विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई हैं, वो तो प्रत्यक्ष हैं, देखने में आती, लेकिन भुजाएं क्या अपने आप चलती हैं? नहीं, उनको चलाने वाला कोई है ना ऊपर, कोई आत्मा है जो उसको चलाती है। तो ऐसे ही कलयुग में क्या होता है कि देवियों की पूजा बहुत करते हैं। देवियों में जो बड़े से बड़ी देवी है, सारे जगत की अम्बा, क्योंकि जगत विश्व को कहा जाता है। विश्व धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं इकट्ठे इस दुनिया में। तो वो सारे जगत की अम्बा भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसको ये प्रैक्टिकल पार्ट मिल जाता है कि सारे संसार के ऊपर कंट्रोल करती है। तो साधारण पार्ट हुआ, असाधारण हुआ है? क्या किया उसने सिवाय हिंसा करने के? और सिंगल हिंसा या डबल हिंसा? डबल हिंसा, काम कटारे की भी हिंसा, नहीं तो काला मुंह नहीं हो जाता, महाकाली नाम दे देते हैं। क्या? अरे पुरुष का नाम हो महाकाल, वो तो चलेगा भाई, कि पुरुष तो सब है, दुर्योधन दुशासन, लेकिन वो भी नाम क्या दे दिया? महाकाली। जितने भी काली काली पार्ट बजाने वाली हैं इस दुनिया में, काले मोड़े वाली, उनकी सबकी मुखिया तो हिंसक है या अहिंसक है? क्या है? हिंसक। उसके चित्र बनते हैं कि नहीं? ब्रह्मा के चित्र नहीं बनेंगे, मूर्तियां नहीं बनेंगी, मंदिर नहीं बनेंगे, लेकिन महाकाली के मंदिर बहुत बनते हैं, चित्र भी बहुत बनते, घर घर में टंगे हुए होंगे, देखे कि नहीं? क्या? घर घर में पूजा होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। क्यों? वो ही मानी जाती है कलह कलेश से इकट्ठा करने वाली। ये कलह युग की दुनिया है ना, इसमें कलह कलेश बहुत होता है, तो सारे कलह कलेश को इकट्ठा करने की निमित्त वो बनती है। कैसे? जो उसके कंट्रोल में ना आए उनको खलास कर दे। अहंकार नहीं हुई या नहीं हुई है? अहंकार नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा कोई अहंकार होता है, अहंकारी होता है कि नहीं है? कौन? अहमदाबादी, जो अहमदाबाद में जाके जन्म लेता। ठीक है, अहमदाबाद में जन्म लिया तो अहमदाबादी। अहम माने अहंकार,
दा माने देने वाला, बादी माने बाद में, सबको झुकाने के बाद। तो महाकाली को झुकाता कि नहीं है? महाकाली को भी झुकना पड़ता है उसके सामने। क्या कैसे झुकती है? कैसे झुकती है? मुख से झुकती है? देह से नहीं झुकती है, मन बुद्धि से झुकती है। क्या? मन से वो सारा पुरुषार्थी जीवन में उसी को याद करती है। किसको? महाकाल को, शंकर को याद करती है। इसलिए यादगार में क्या दिखाते हैं? यादगार में दिखाते हैं कि उसके मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं, महाकाली। चंद्रमा भी दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा मूर्ति तो नहीं है, वो तो आत्मा के क्षीण होने और संपूर्ण होने की यादगार मात्र है। लेकिन मूर्ति किसकी दिखाते हैं? मूर्ति माने क्या? मूर्ति माने देह या आत्मा? देह। तो वो देहधारी उसके मस्तक में रखा रहता है। तो क्या साबित हुआ? देहधारी की पूजा होनी चाहिए कि निराकार की पूजा होनी चाहिए? बाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं। शिव बाप क्या कहते हैं? जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो उसका जो बड़ा बच्चा होगा, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो फॉलो करेगा कि नहीं? क्या क्या फॉलो करेगा? किस बात में फॉलो करेगा? अरे कोई नहीं बता रहा। वो भी अपने बाप की तरह, जैसे बाप इस सृष्टि पर आता तो है, साकारी तो बनता है, लेकिन फिर निराकार ही बन के रहता है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ऐसे ही वो संगम युग में जब तक पार्ट बजाता है, संपूर्ण होने के बाद वो कैसा पार्ट बजाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उस स्वरूप को सब भूल जाते हैं। क्या किसी को याद रहता है? ये याद रहता है कि ये जो शिवलिंग बनाया, सतो प्रधान स्टेज में भले बनाया द्वापर युग में, राजा विक्रमादित्य ने पूजा की है, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो किसकी यादगार है? ऊपर वाले की यादगार है या नीचे वाले की यादगार है? नीचे वाले की यादगार है। ये दुनिया जानती है क्या? है निराकारी स्टेज जिस पुरुषार्थी ने, जिस पुरुषार्थी बच्चे ने, बड़े पुरुषार्थी बच्चे ने निराकारी स्टेज बनाई है, 100% उसकी यादगार है। देखो लोग पूजते हैं, मान्यता देते हैं, यादगार इतने लिंग बनाए हैं दुनिया में। दुनिया में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, वो लिंग मूर्तियां लिंग सबसे जास्ती तादाद में है, लेकिन जानता कोई नहीं। तो अपने को गुप्त रखा, तब ऐसा हुआ कि कैसा हुआ? गुप्त। तो ये कहावत बन गई, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ओम शांति।